हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं मिस्टर लिपस्टिक का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर पहले उसे देख लीजिए। और हाँ, ये मेरा सेकंड चैनल है तो आप मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पर भी आपको बड़े ही मस्त कोरियन, थाई और जापानीज ड्रामास के हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देख लिया होगा कि काओ को कुमारी का पसंद आ गई थी और उसने ये सब बातें टुल को बता भी दी थी। तो नेक्स्ट डे कुमारी का बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और किसी के बारे में सोच रही होती है, और वो ये बात होती है कि सुबह मॉर्निंग में ही उसके दोस्त ने उसको कहा था कि उसे एक ऑफिस में जाना है और जहाँ पर मीटिंग हो रही है उसे ये स्वीट्स वहाँ पर पहुँचानी है। कुमारी का को अपने स्कूल के लिए देर हो रही होती है, इसलिए वो इस बात के लिए मना करती है, बट उसके फ्रेंड उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसको जबरदस्ती वहीं भेज देती है। बेचारी कुमारी का वहाँ जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उसे जबरदस्ती अपने दोस्त के कहने पे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। तो कुमारी का जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो वो मीटिंग रूम के बदले काऊ के ऑफिस में चली जाती है। उसको भी अंदर ही अंदर ये लग रहा था कि वो गलत रूम में आ गई है, इसलिए वो जैसे ही किसी के पैरों की आवाज सुनती है तो टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है। और वो पैरों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि काऊ की और वे की होती है। काऊ और वे अपनी कंपनी के न्यू लिपस्टिक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो वे काऊ से बोलती है कि जो हमने नए लिपस्टिक के शेड्स बनाए हैं उसमें से एक शेड मैंने अपने लिप्स पर भी लगाया, देखो ये कैसा लग रहा है। काऊ वे के करीब जाता है और देखने लग जाता है, बट टेबल के नीचे से यही सब देख रही होती है कुमारी का, और उसको ऐसा लगता है कि काऊ और वे के बीच में कुछ तो चल रहा है और इसीलिए तो ये दोनों इतने क्लोज आ रखे। और थोड़ी ही देर में काऊ की नजर पड़ जाती है कुमारिका पर, बट वो नहीं चाहता था कि वे और कुमारिका के बीच में दोबारा से झगड़ा हो, इसीलिए वो वे को फटाफट से वहाँ पर से भेज देता है। वे को भेजने के बाद वो कुमारिका की तरफ देखता है और उसे बुलाता है, और कुमारिका जब काऊ की आवाज सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसको ऐसा लगता है कि इस बार भी वो गई। तो काऊ उससे बोलता है कि तुमको नहीं पता है क्या कि मेरे ऑफिस में आने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होती है, और तुम मेरे ऑफिस में कर क्या रही हो, वो भी टेबल के नीचे। तो कुमारिका के पास कुछ बोलने के लिए होता तो है नहीं, वो ऐसे बोल देती है कि मैं टेबल के नीचे तो सफाई करने के लिए गई थी। तो काऊ कहता है कि क्या सच में, या फिर तुम मेरी जासूसी करने के लिए यहाँ पर बैठ रखी थी। तो कुमारिका कहती है कि नहीं नहीं सर, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। और उसके बाद वो चुपके से वहाँ पे से निकलने की सोचती है, तब तक काऊ उसे दोबारा से रोक देता है और कहता है कि अगली बार से ये हरकत दोबारा मत करना। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तो कुमारिका अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और काऊ से माफी मांग कर वहाँ पर से चली जाती है। रात को इसी बारे में सोच कर कुमारिका का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो अपने आप से बोल रही होती है कि मैं इस दुनिया की सबसे बेवकूफ लड़की हूँ, पता नहीं मेरे से हमेशा इतनी ज्यादा गलतियाँ क्यों होती रहती है। ये सब सोचकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना वो कुछ मैगजीन्स पढ़ ले। इसीलिए वो सोचना चाहती है कि वो कौन सी मैगजीन पढ़े, बट जब वो एक मैगजीन निकाल रही होती है तो सारे के सारे मैगजीन्स नीचे गिर जाती है। और यू नो व्हाट, जितनी भी मैगजीन्स उसके घर पे होती है ना, उन सभी के कवर पेज पे होता है काऊ। इधर भी काऊ उधर भी काऊ, बस कुमारिका को काऊ ही काऊ की फोटो दिख रही होती है। ये किसी प्यार का साइड इफेक्ट नहीं था, हाँ कवर पेज पे सच में ही काऊ की फोटो होती है। कुमारिका जैसे ये सब देखती है ना तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट सुबह वो सोचती है कि वो फटाफट से स्कूल जाएगी और इस बार तो डायरेक्टर को इम्प्रेस कर देगी। यही नहीं, वो सोचती है कि वो काऊ के लिए कुछ स्पेशल करेगी और उसके लिए कुछ कुकीज बनाकर लेकर जाएगी, और इसीलिए वो बहुत ही जल्दी उठती है और काऊ के लिए कुकीज बनाने लग जाती है और सोचती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ आज के बाद वो कभी भी गलतियां नहीं करेगी और हर एक कदम बिल्कुल फूक फूक कर रखेगी। बट कुमारिका को ये थोड़ी पता था कि अब तक उसने जितनी गलतियां की वो तो बस ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। बट फिलहाल के लिए कुमारिका बहुत ही खुश होती है और अपने स्कूल जाने के लिए निकल पड़ती है। बट रास्ते में ही उसे अपना भाई म्यूक दिख जाता है और वो उससे कहता है कि प्लीज दीदी मैं आपको स्कूल छोड़कर आऊंगा, मैं नहीं चाहता कि आपको रास्ते में कोई भी बुली करे। कुमारिका उसे अपने साथ आने के लिए बिल्कुल सख्त मना कर देती है, लेकिन म्यूक उसकी एक भी नहीं सुनता है और उससे जिद करने लग जाता है। तो कुमारिका सोचती है कि कहीं कल की तरह उसे दोबारा से स्कूल जाने में लेट ना हो जाए, इसलिए उसे म्यूक की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। इसलिए वो म्यूक के साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। थोड़ी ही देर में जब वो स्कूल पहुंच जाती है तो कुमारिका वो स्वीट्स ले जाना भूल जाती है। तो म्यूक फटाफट से कार से निकलता है और वो स्वीट्स दोबारा से कुमारिका को दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हें हो क्या गया है, आजकल तुम हर चीज भूलने लग गई हो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम मुझे बता दो तुम्हें कहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। तो कुमारिका कहती है कि तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान तुम और मैं ही करते हो, मैं तुमसे कह रही हूँ ना मुझे स्कूल में कोई भी परेशान नहीं करता है, अब मेरा दिमाग मत खाओ, यहाँ पर से चले जाओ वरना नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करूंगी। तो म्यूक बोलता है ओके ओके तुम गुस्सा मत करो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और ऐसा कहकर वो चला जाता है।
जब कुमारिका म्यूक से बात कर रही होती है तभी उसके पीछे से काओ आ जाता है। काओ अचानक से कुमारिका के सामने आ जाता है तो कुमारिका उसे देखकर डर जाती है और वो गिरने वाली होती है। तब तक काओ उसे पकड़ लेता है। तो उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि जब भी तुम मुझे देखती हो तुम तभी क्यों गिरती हो। तो कुमारिका काओ से बोलती है कि I'm sorry सर, मैंने आपको अचानक से देखा ना, इसलिए मैं घबरा गई थी। तो काओ बोलता है कि खैर छोड़ो, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड सही है, वो तुम्हें स्कूल से लेने के लिए भी आ जाता है और तुम्हें स्कूल में छोड़ने के लिए भी आ जाता है। तो कुमारिका कहती है कि I'm so sorry सर, आई थिंक आपको गलतफहमी हो गई है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा भाई है। कुमारिका के ये बात सुनकर काओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुमारिका की बात सुनकर काओ कहता है कि अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। काओ के जाने के बाद कुमारिका को याद आता है कि वो तो उसके लिए स्वीट्स लेकर आई थी, लेकिन उसने तो उसे स्वीट्स दी नहीं, इसीलिए वो भागकर उसके पीछे उसको स्वीट्स देने के लिए चली जाती है और काओ से कहती है कि I'm so sorry सर, कल जो कुछ भी हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलतियाँ नहीं दोहराऊंगी और मैं आपके लिए स्वीट्स लेकर आई हूँ, प्लीज आप इसको खा लेना। और ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ पर से जाने वाली होती है, तब तक काओ उसे रोक देता है और उससे कहता है कि ये सब जानकर खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, बट आई थिंक तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए और अपने काम की तरफ और भी ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। इसी तरीके से काओ कुमारिका को काफी लंबा चौड़ा भाषण सुना देता है। फाइनली वो कुमारिका को वहाँ से जाने की परमिशन देता है और कुमारिका जब वहाँ पर से जाती है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही परेशान भी हो जाती है और सोचने लग जाती है कि जब भी वो कुछ भी अच्छा करने की सोचती है तो हमेशा बुरा ही हो जाता है। कहाँ उसको लगा था कि ये सब सुनकर डायरेक्टर उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन नहीं, उनको तो उससे भाषण ही देना था। दूसरी तरफ काओ अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है और वो काओ से बोलती है कि काओ तुम कितना ज्यादा काम करते हो, थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया करो। तो काओ उनसे बोलता है कि भले ही मैं कॉस्मेटिक कंपनी का मालिक हूँ, बट आई थिंक स्कूल चलाना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। थैंक गॉड मेरे साथ मेरी हेल्प करने के लिए वे हमेशा मेरे साथ रहती है। ऐसा कहकर काओ उनसे बोलता है कि मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी जा रहा हूँ। और वो वहाँ पर से जाने वाला होता है, तब तक वो लेडी उसे रोक देती है और उनसे कहती है कि किसी ने आपके लिए ये भेजा है, इसीलिए पहले आप इसे खा लीजिए, उसके बाद जा लेना। तो काओ जैसे ही स्वीट्स को खाने के लिए बॉक्स खोलता है तो वो देखता है कि स्वीट इस कंडीशन में नहीं है कि उसको कोई भी खा सके, क्योंकि वो पूरी तरीके से खराब हो गई थी। इसीलिए काओ उस बॉक्स को उस लेडी को देता है और वहाँ पर से चला जाता है। थोड़े ही देर में कुमारिका जब सभी बच्चों के साथ बैठकर असाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर रही होती है तो वो दाऊ से बोलती है कि वो एक बार अपने दोस्त को भी इस असाइनमेंट के बारे में बता दे जो काफी टाइम से एब्सेंट था। तो दाऊ कहती है कि मैम उसकी तबीयत अब ठीक है, मैंने उसे बता दिया है, आई थिंक वो आज स्कूल भी आएगा। कुमारिका जब सब बच्चों को देख ही रही होती है तभी अचानक से उसके पीछे से एक लड़का आता है और वो उसे गले लगा लेता है। और ये जो लड़का होता है ना, वो कोई और नहीं होता है बल्कि वही लड़का होता है जिसका एक्सीडेंट कुमारिका की कार से हुआ था और उसका नाम है थानवा। तो वो कुमारिका को कसकर गले लगा देता है और उससे बोलता है कि माय एंजल तुम मुझे छोड़कर क्यों गई। कुमारिका को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मार देती है। दुआ दौड़कर थानवा के सामने जाती है क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त होती है और दुआ थानवा को पसंद भी करती थी। जब ये सब हो रहा होता है तो सभी बच्चे कुमारिका और थानवा को घूरने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर काऊ भी आ जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है। काऊ को अपने सामने खड़ा होता हुआ देखकर थानवा दोबारा कुमारिका के सामने जाता है और उसे गले लगाने लग जाता है। कुमारिका उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो रुकता ही नहीं है। ये सब देखकर काऊ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को ही अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों जब काऊ के ऑफिस में जाते हैं तो काऊ थानवा को डांटने की जगह कुमारिका को डांटने लग जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इससे पहले भी बहुत बार वार्निंग दी थी ना, तुमको नहीं लगता इस बार तुमने हद ही पार कर दी है। तो कुमारिका काऊ से कहती है कि I'm so sorry सर, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी कोई भी गलती है। थानवा एक्चुअली में काऊ के बेस्ट फ्रेंड टूल का भाई था। तो थानवा काऊ से बोलता है कि जैसे ही मैंने अपने एंजल यानी कुमारिका को देखा तो मैं उसे देखकर इतना ज्यादा खुश हो गया कि मैंने उसे गले ही लगा दिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, इन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। तो कुमारिका कहती है कि हाँ मेरी कार से इसका एक्सीडेंट हुआ था और मैंने इसे हॉस्पिटल में भी ले गई थी, बट मुझे नहीं पता था कि थानवा मेरा स्टूडेंट निकलेगा। इसने जैसे ही मुझे स्कूल में देखा वैसे इसने मुझे गले लगा दिया, अब इसमें मेरी क्या गलती है। तो काऊ कुमारिका को चुप होने के लिए कहता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन कितनी खराब हो सकती थी। लोग हमारे स्कूल के बारे में क्या इमेजिन करते हैं कि टीचर का यहाँ स्टूडेंट्स के साथ अफेयर चलता है। तो ये सब सुनकर कुमारिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काऊ से कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था कि मैं आपकी स्कूल की रेपुटेशन को खराब करूं, मुझे माफ कर दो। और ऐसा कहकर कुमारिका वहां पर से चली जाती है। कुमारिका के जाने के बाद थानवा काऊ से बोलता है कि आपने उनको ऐसा क्यों बोला, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी, मैं ही था जिन्होंने उसे गले लगाया था पहले, उस बेचारे का तो कोई फॉल्ट ही नहीं था। ये सब सुनकर काऊ को बहुत ही बुरा लगता है।
काओ की ये सब बातें सुनकर कुमारिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो फटाफट से वॉशरूम में जाती है और अपने भाई को कॉल करने लग जाती है और उससे कहती है कि वो फटाफट से उसे स्कूल में पिक करने के लिए आ जाए। उसके बाद दाऊ और थानवा जब साथ में जा रहे होते हैं तो दाऊ थानवा से कहती है कि तुम्हें मैम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे वजह से मैम को कितनी ज्यादा डांट खाना पड़ी। तो थानवा कहता है कि आई नो मेरी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डांट खानी पड़ी, पर मैं भी क्या करता, जैसे ही मैंने उन्हें देखा मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। पता नहीं क्यों जब भी वो मेरे सामने आती है तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज तेज चलने लग जाती हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो ही मेरी डेस्टिनी है। ये सब सुनकर दाऊ को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो थानवा को पसंद करती थी, इसीलिए दाऊ थानवा से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम्हें पता है ना वो हमसे कितनी बड़ी है, ऊपर से वो हमारी टीचर भी है। आई डोंट थिंक सो कि उन्हें तुम्हारे जैसे बच्चे पसंद होंगे। तो थानवा कहता है कि प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं मैम को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सब सुनकर दुआ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो थानवा को धक्का मार देती है और उससे कहती है कि अच्छा अगर तुम मैम को इतना ही पसंद करते हो तो तुम मैम को ही बोलो तुम्हारी केयर करने के लिए। दूसरी तरफ म्यूक मिही को बताता है कि कुमारिका ने उसे कॉल कर स्कूल बुलाया। तो मिही बोलता है क्या सच में? दीदी पता नहीं इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही होगी। उसके बाद वो म्यूक को बताता है कि तुम्हें पता है कल मुझे टूल ने भी बताया था और उसने मुझे बताया कि कुमारिका के वहाँ एक कस्टमर से लड़ाई हो गई थी और वो कस्टमर कोई और नहीं था बल्कि वो कस्टमर था डायरेक्टर। उसके बाद मिही बोलता है कि अच्छा इसका मतलब डायरेक्टर हमारी प्यारी बहन को परेशान कर रहा है और वो उसे हमेशा बुली करता है, तभी तो आजकल दीदी इतना अजीब सा बिहेव कर रही है। हमारे होते हुए हमारी बहन को कोई इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। अब तो हम उस डायरेक्टर को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ दोबारा से थानवा दाऊ के पास जाता है और उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा क्या कहा जो तुम गुस्सा हो गई। चलो ठीक है, मैं आज के बाद ऐसा सब कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो दाऊ ये सब सुनकर खुश हो जाती है, बट थोड़ी ही देर में वहाँ पर थानवा की बड़ी बहन फीफी आती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वो अपने भाई के सामने जाती है और उससे कहती है कि थानवा मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम आज स्कूल मत आओ, तुम स्कूल क्यों आए? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी है, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो। उसके बाद वो दाऊ की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसकी वजह से मेरे भाई को स्कूल आना पड़ा। तुम पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? मेरा भाई यहाँ ठीक से चल नहीं पा रहा है और तुम्हारी वजह से उसे स्कूल आना पड़ा। तुमने जैसे ही मेरे भाई को कॉल किया वैसे ही मेरा भाई सब कुछ छोड़कर यहाँ स्कूल में आ गया। तो दुआ उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था, मुझे तो टीचर ने कहा था कि मैं थानवा को असाइनमेंट के बारे में बता दूं। तो फीफी कहती है कि कौन है ये टीचर जिसको अपनी जॉब प्यारी नहीं है? उसको पता नहीं था क्या कि थानवा के पैर पर चोट लगी? वो इस तरीके से कैसे थानवा को स्कूल में बुला सकती है? मैं उसे अभी बताती हूँ। थानवा फीफी को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फीफी किसी की भी नहीं सुनती है और वहाँ पर से चली जाती है। दूसरी तरफ वो लेडी काऊ से पूछती है कि क्या हुआ, आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो काऊ कहता है कि मैं थानवा और कुमारिका के बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। तो वो लेडी काऊ से बोलती है कि आई थिंक इसमें सारी गलती थानवा की है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुमारिका कभी भी ऐसा कर सकती है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। तभी उसके पीछे से फीफी आ जाती है और फीफी उनसे बोलती है कि मेरे भाई की कुछ भी गलती नहीं है, सारी की सारी गलती कुमारिका की है। काऊ फीफी को देखता है और उससे बोलता है कि फीफी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो फीफी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम कुमारिका को पनिशमेंट दो क्योंकि तुम्हें पता है मेरे भाई के पैर पे कितनी चोट लग रखी थी, लेकिन फिर भी उस कुमारिका ने मेरे भाई को स्कूल बुलाया। मेरे भाई का पैर इतना ज्यादा इंजर्ड हो रखा था लेकिन उसको फिर भी स्कूल आना पड़ा। तो उसके बाद फीफी उनसे कहती है कि वैसे वो कुमारिका है का, मुझे भी उससे मिलना है। तो वो लेडी कहती है कि कुमारिका तो अभी अपने घर जाने के लिए निकली है, आई थिंक वो अपने घर जाने ही वाली होगी। तो फीफी कहती है कि नहीं, वो ऐसे घर नहीं जा सकती है, जब तक मैं उसे पनिशमेंट नहीं दे दूंगी ना तब तक मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद फीफी वहाँ पर से भागकर स्टाफ रूम चली जाती है जहाँ पर भी सारे टीचर्स सिर्फ कुमारिका और थानवा के ही बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता था कि कभी कुमारिका ऐसा भी कर सकती है, हम तो उसे बहुत ही अच्छी लड़की समझते थे ना, बट वो तो एक बहुत ही खतरनाक लड़की निकली। जब वो सभी इसी तरीके से बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर फीफी आ जाती है और फीफी उनसे बोलती है कि कुमारिका कहाँ है। तो वो सभी फीफी से कहते हैं कि कुमारिका तो बस अभी अपने घर जाने के लिए निकली है। तो फीफी उनसे ज्यादा बात नहीं करती है और कुमारिका के पीछे भाग जाती है। दूसरी तरफ कुमारिका जब अपने घर जा ही रही होती है तभी उसके हाथ से बुक नीचे गिर जाती है और वो अपनी बुक्स उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुकती है तभी वो देखती है कि उसके सामने एक गुस्सैल सी औरत खड़ी हो रखी है। जैसे ही कुमारिका खड़ी होती है तो फीफी उससे बोलने लग जाती है कि क्या तुम ही कुमारिका हो? तो कुमारिका कहती है कि हाँ, क्यों? तो उसके बाद फीफी उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टीचर बनना चाहिए, तुम बिल्कुल एक घटिया टीचर हो। तुम्हें पता है मेरे भाई के पैर पे चोट लग रखी थी लेकिन तुम्हारी वजह से उसे यहाँ स्कूल आना पड़ा, तुम्हारी वजह से मेरे भाई को कितनी परेशानी हुई है, तुम्हें पता भी है?
तो कुमारिका कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे किसी को भी परेशान नहीं करना था, आई थिंक ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। और ऐसा कहकर कुमारिका जब वहाँ पर से जाने वाली होती है तब तक फीफी उसका हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पे जो बुक्स रहती है उनको दोबारा गिरा देती है। कुमारिका उससे फिर भी कुछ नहीं कहती है और चुपचाप बस अपनी बुक्स उठाने लग जाती है। और उसके बाद वो वहाँ पर से जाने वाली होती है तब तक फीफी उसे रोकती है और उससे कहती है कि तुम इस तरीके से नहीं जा सकती हो बिच। पहले ही कुमारिका को काऊ की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसके बाद फीफी भी कुमारिका से बेमतलब के पंगे ले रही थी तो कुमारिका भी उससे बोल देती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है बिच। जैसे ही कुमारिका भी फीफी को अब्यूज करती है तो ये सब सुनकर फीफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुमारिका को एक चांटा मार देती है। कुमारिका सबसे पहले थोड़ा सा तो हंसती है, उसके बाद उससे कहती है कि तुम शक्ल से भी बददिमाग हो और अकल से भी। जैसे ही कुमारिका ये बोलती है तो फीफी उसे दोबारा से एक थप्पड़ मारने वाली होती है तब तक कुमारिका ही उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके मुंह पे एक मुक्का मार देती है। सब के सब ये सब देख रहे होते हैं और किसी को भी भरोसा नहीं होता है कि कुमारिका जो कि इतनी क्यूट और इनोसेंट टाइप की दिखती है वो इतनी खतरनाक भी हो सकती है। एक मुक्का खाने के बाद फीफी दोबारा उठती है और कुमारिका से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मुझे कैसे मार दिया। तो कुमारिका फीफी से कहती है कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए मुझसे दूर रहो, फालतू के पंगे मत लो, ठीक है ना। उसके बाद फीफी एक और बार कुमारिका को थप्पड़ मारने वाली होती है बट इस बार उसकी कुमारिका को मारने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। थोड़े ही देर में वहाँ पर काऊ, थानवा और दाऊ भी पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि कुमारिका को देखकर फीफी बहुत ही अच्छे तरीके से डर चुकी है और उसकी तो अब कुछ कुमारिका के सामने जुबान भी नहीं खुल रही है। उन दोनों की इस तरीके से लड़ाई देखते हुए वहाँ पर काऊ आता है और दोनों को ही रोकता है और उनसे कहता है कि दोनों के दोनों एकदम शांत हो जाओ। जैसे ही काऊ वहाँ पर आता है तो फीफी अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि देखो इस कुमारिका ने मुझे एक थप्पड़ मारा, प्लीज तुम इसको पनिशमेंट दो, ये बहुत ही बेकार लड़की है। तो फीफी का भाई थानवा बोलता है कि प्लीज दीदी अब तुम शांत करो, तुम्हें पता भी है क्या कि इसमें गलती मेरी है, मैं ही था जिसने कुमारिका को हक किया था, लेकिन फिर भी मेरी वजह से काऊ ने कुमारिका को डांट दिया, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब इस बारे में मत सोचो। तो फीफी बोलती है कि ये कुमारिका तुम्हें ठगा सकती है, मुझे नहीं, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसी लड़कियों को अच्छे तरीके से जानती हूँ। तो उसके बाद कुमारिका फीफी से कहती है कि जिस बारे में तुम मुझसे इतना लड़ाई कर रही हो, मैं तुम्हें पहली बार बता दूं कि मैंने तुम्हारे भाई को कॉल नहीं किया था। तो दाऊ कहती है कि मैम बिल्कुल सही कह रही है, थानवा को कॉल मैंने किया था, मैम ने नहीं। मैंने तो थानवा को असाइनमेंट के बारे में बताने के लिए स्कूल बुलाया था, इसमें मैम की कोई भी गलती नहीं है। तो उसके बाद कुमारिका उन सबसे कहती है कि आई थिंक सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा कहकर जब कुमारिका वहाँ पर से जाने वाली होती है तब तक काऊ कुमारिका को पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर कुमारिका के भाई भी आ जाते हैं और उनको लगता है कि काऊ और फीफी दोनों ही कुमारिका को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले तो वो फीफी के सामने जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम हमारी बहन को परेशान करोगी, तुम में इतनी हिम्मत भी है, अगर आइंदा हमारी बहन को कुछ बोल रहा ना तो तब देख लेना। और उसके बाद वो काऊ के सामने जाता है और अपनी बहन को वहाँ पर से लेकर चला जाता है। और उसके बाद जैसे ही वो घर आते तो कुमारिका अपने भाइयों को सारी बात बताती है। तो उसके भाई उससे कहते हैं कि हम डायरेक्टर को देखकर ही पहचान रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है, क्योंकि हम भी तो एक लड़के हैं, आज से तुम उस डायरेक्टर के साथ नहीं रहोगी। तो कुमारिका कहती है कि मैं उस डायरेक्टर के साथ रहती कब हूँ, प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। तो म्यूक बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आज के बाद तुम स्कूल जाओगी नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी बहन के बारे में कोई भी कुछ उल्टा बोले। तो कुमारिका कहती है कि चुप रहो, ये मेरा सपना है, मैं अपने सपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और आखिरकार मैंने कितनी मेहनत की है जॉब पाने के लिए, मैं ऐसे कैसे जॉब को छोड़ दूं? और वैसे भी तुम कोई नहीं होते जो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।